हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो वो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज इसी कड़ी के अंतर्गत अपन बात कर रहे थे, अपन ने एक टेस्ट सीरीज चला रखी थी जिसके अंतर्गत जो आपका संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि जेट का एग्जाम होने वाला है, तो उसको लेकर जो ओल्ड पेपर्स वगैरह थे उनकी अपन बात कर रहे थे। तो आज अपन जो जेट का पेपर है वो 2018 वाला सोल्व करेंगे और यहाँ से आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपकी जब तक एग्जाम होगी, जहाँ तक अपन प्रीवियस पेपर कंप्लीट देख लेंगे तो वहाँ से आपको 60 से 70% क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। जो आज का वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं विदाउट किसी टाइम वेस्ट के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप सी 50 किस्म है। जो प्रताप सी 50 किस्म है वो मूंग की है, तिल की है, मूंगफली की है, तिल की है, मूंग की है या धान की है। तो आपको राइट आंसर का बताना है कि आपको जो प्रताप सी है या फिर प्रताप सी 50 है वो किसकी वैरायटी है। तो इसके जब राइट आंसर की बात की जाए या किसकी किस्म है तो वो आपकी हो जाती है आपकी तिल की। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्न में से कौन सी दलहनी फसल नहीं है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से चयन करना है कि जो दलहनी फसल नहीं है। अरहर है, उड़द है, सोयाबीन है या ज्वार है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो आपकी दलहनी फसल है वो कौन सी नहीं है, वो आपकी ज्वार नहीं होती है, क्योंकि ये आपके क्या होती है, अदलहनी के अंतर्गत आती है। इसके अलावा सोयाबीन है वो दलहनी भी है, अदलहनी भी दोनों में आती है और उड़द और अरहर दोनों दारों के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, काफ़ी शानदार क्वेश्चन। पेंडामिथालिन का उपयोग कैसे किया जाता है। तो निगमन पूर्व किया जाता है या निर्गमनोत्तर किया जाता है, प्रारंभिक निर्गमनोत्तर किया जाता है, निर्गमनोत्तर देरी से किया जाता है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। अगर वीड से क्वेश्चन आता है तो मोथे से जरूर आता है फ्रेंड्स, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। बात करें कि मोथे का प्रवर्धन होता है वो किससे होता है, बीज से होता है, तने से होता है, पत्ती से होता है या प्रकंद से होता है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि मोथे का जो प्रवर्धन होता है वो प्रकंद के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि फिफ्थ प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में कब की गई थी। तो जो आपका फिफ्थ प्रयोगशाला थी उसकी बिहार में स्थापना हुई थी, वो 1905 में हुई थी, 1911 में हुई थी, 1936 में हुई थी या 1929 के अंतर्गत हुई थी। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाए, 1905 के अंतर्गत यह बिहार में स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है, तिल फसल किस कुल से संबंधित है। तिल की फसल का है कुल फैमिली है, वो काफी बार पूछी गई है। एग्रीकल्चर के अंतर्गत ज्यादातर एग्जाम होते हैं उनके अंतर्गत तिल की फैमिली 100% पूछी जाती है। तो आपको विशेष रूप से इसका ध्यान रखना है। तो एस्टरेसी है, यूफोरबिएसी है, पेडालिएसी है या फेबेसी है। तो आपको जब बात की जाएगी कि तिल की फैमिली की, तो तिल की फैमिली होती है वो कौन सी होती है, आपकी पेडालिएसी होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या होता है, ऑप्शन नंबर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संकर मक्का की बीज दर होती है। तो संकर मक्के की बीज दर 10 से 15 होती है, 15 से 20 kg होती है, 20 से 25 kg होती है, 25 से 30 kg होती है। आप जनरली अगर सीड देखोगे तो हाइब्रिड सीड होती है ना, या संकर बीज होते हैं उनकी कम होती है, लेकिन एकमात्र मक्का है जो आपके संकुल मक्का की बजाय संकर मक्का की बीज दर ज़्यादा होती है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा होता है, 20 से 25 किलोग्राम हेक्टेयर होता है। अगर संकर की पूछी जाए तो आपको 18 से 20 करना है। 18 से 20 क्या हो जाए, संकुल की हो जाएगी और संकर की कितनी होगी, 20 से 25। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, जिप्सम में कैल्शियम कितने प्रतिशत होता है। तो ये काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि जो जिप्सम में कैल्शियम होता है वो 29.2% पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, गेहूं की सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांति का अवस्था। यह भी काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है और आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो अगर गेहूं के अंतर्गत जो क्रिटिकल स्टेज मानी जाती है इरिगेशन की, तो वो कौन सी आती है, तो शीर्ष जड़ जमने पर, यानी कि CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन, इसे CRI भी कहा जाता है। तो क्रू रूट इनिशिएशन है ना, क्राउन रूट इनिशिएशन, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपके क्राउन आएगा, फिर रूट आएगा और इनिशिएशन। ये CRI क्या होती है, आपकी गेहूं की सिंचाई की सबसे मुख्य क्रांतिक अवस्था होती है और कितने दिन बाद में आती है, 21 दिन बाद में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, जस्ते की कमी से खेरा बीमारी किस फसल में होती है। इसका काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिंक की कमी से, जस्ता मतलब कि जिंक की कमी से खेरा बीमारी होती है, वो किस में होती है, आपके धान के अंतर्गत होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है।
फ्रेंड्स आज अपन ज़्यादा डिटेल से ना देखकर अपन जल्दी से क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि कम टाइम के अंतर्गत अपने को अधिक से अधिक क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा कि अपन उसको डिस्क्राइब करके बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। गंगा 2 किस्म किसकी है? मक्का की है, ज्वार की है, गेहूँ की है, बाजरा की है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि जो गंगा 2 है काफ़ी फेमस वेराइटी है और काफ़ी बार पूछी गई वेराइटी है। तो ये किसकी होती है? आपकी मक्का की वेराइटी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन बात करें। सूरजमुखी के तेल बीज में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है? तो जो सूरजमुखी का बीज होता है उसमें तेल कितना होता है? तो 45 से 50% पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। शुष्क खेती की जाती है जहाँ वार्षिक वर्षा होती है। तो आपको ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग, इन तीनों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो अगर बात करेंगे कि शुष्क खेती की जाती है तो 1000 mm पर या 750 mm, परंतु 1000 mm से कम, 750 mm से कम या 750 mm से अधिक। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपकी शुष्क या ड्राई खेती की जाती है वो आपकी 750 mm से कम पे की जाती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए आपके जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं यहाँ से भी एक वनस्पति नाम काफ़ी बार पूछा गया है, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो इसबगोल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसबगोल का जो वैज्ञानिक नाम होता है, आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो प्लांटेगो ओवेटा है वो अपन इसबगोल को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे तो इसके अंतर्गत आता है आपके सुपरस्टार गुलाब। जो सुपरस्टार गुलाब की प्रजाति है यह किस वर्ग से संबंधित है? तो हाइब्रिड से है, फ्लोरिबेंडा से है, पोलियंथस से है या मिनिएचर से संबंधित है? तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपके हाइब्रिड टी होता है उसी से प्रजाति से रिलेटेड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। क्षारीय मृदा का सुधार किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। क्षारीय और अम्लीय मृदाओं का काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ये आपकी बात छपने वाला क्वेश्चन है। अगर बात करेंगे क्षारीय मृदाओं का सुधार है वो चूने के द्वारा किया जाता है, पोटेशियम सल्फेट के द्वारा, जिप्सम के द्वारा, जिंक सल्फेट के द्वारा किया जाता है। तो आपको पता होगा जो क्षारीय मृदाएं होती है उसका उपचार है या सुधार है वो किया जाता है जिप्सम के द्वारा, और अम्लीय मृदाओं का सुधार किया जाता है वो चूने के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कौन सा तत्व कहलाता है? तो आपके प्लांट न्यूट्रिएंट हैं उनके अंतर्गत साफ साफ दिया गया है कि जो आपके ऊर्जा मुद्रा के रूप में जो कोशिकाओं में होती है वो कौन सा तत्व होता है? पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है, बोरोन होता है या जस्ता होता है? तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो आपका फास्फोरस होता है तो ऊर्जा मुद्रा के रूप में भी माना या जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन आता है आपके पास में, कि बीज द्वारा प्रवर्धन की एक मुख्य कमी है। तो बीज प्रवर्धन की मुख्य कमी क्या है? ये एक कठिन विधि है, नई संकर किस्में विकसित नहीं की जा सकती, पौधे के सामान्य या कम ओजपूर्ण होते हैं, या पौधे मात्र पौधे के सदृश नहीं होते हैं। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो बीज द्वारा जो मुख्यतः कमी होती है वो क्या होती है कि ये नई संकर किस्में विकसित नहीं कर पाते, है ना। आपके बीज के प्रवर्धन के एक मुख्य कमी क्या है? आपके नई संकर किस्मों का विकास नहीं किया जा सकता। इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, निम्न में से कौन से फल में अधिक विटामिन ए होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन ए सर्वाधिक आम में होता है, पपीते में होता है, संतरा में होता है, केला में होता है। तो ये काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि जो आम है उसके अंतर्गत सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है। कमेंट बॉक्स में बताना है को विटामिन ए आम के अंतर्गत कितना पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक बीजपत्री है? तो एक बीजपत्री अंगूर है, चीकू है, लीची है या केला है? एक बीजपत्री की जब बात की जाएगी तो आई होप आप सभी लोगों को पता है कि केला है वो आपका एक बीजपत्रीय होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, स्पेसनम मोस घास जो कि बहुत उपयुक्त होती है, तो वो किसके लिए उपयुक्त होती है? गुठी हेतु, कलिकायन हेतु, कलम बांधने हेतु या इनाचिंग हेतु? तो जो आपकी मोस घास है वो किसके लिए यूज़ की जाती है? तो ये आपकी प्रवर्धन की विधियाँ दी गई है 4, तो इनमें से आपको बताना है। तो किसके लिए सामान्यतः इसको यूज़ किया जाता है? तो जो घूटी दाब होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, पेक्टिन परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो जेल थर्मामीटर के द्वारा, जेल मीटर के द्वारा,
इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा या हाइड्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो जो फलो यानी पेक्टिन का परीक्षण किया जाता है वो जेल मीटर के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फलों को किस तापमान पर संसाधित किया जाता है? तो अगर फलों की बात की जाएगी तो 100 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है, और सब्जियों की बात की जाए तो 121 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द्विवर्षीय फलन का मुख्य ज्वलंत समस्या है। तो जो द्विवर्षीय फलन एक मुख्यतः ज्वलंत समस्या है वो खजूर में होती है, आम में होती है, बेर में होती है, केले में होती है। काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसकी जब बात करेंगे तो वो कौन सी किस में होती है आपके ज्वलंत की समस्या, वो आम के अंतर्गत होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, किस उत्पाद के परीक्षण में सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है? तो कौन सा उत्पाद है जिसके परीक्षण के लिए अपन जो परिरक्षण करते हैं या प्रिजर्व करते हैं उसके लिए सोडियम बेंजोएट मिलाया जाएगा? तो टमाटर सॉस के लिए, आंवले के लिए, ओडियल के लिए या सेव का जैम के लिए यूज़ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर की अपन बात करेंगे जो टमाटर का सॉस है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, सोडियम बेंजोएट का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, डीएपी खाद में फास्फोरस की मात्रा होती है। तो आई होप ये तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है और आपको पता होगा कि डीएपी के अंदर फास्फोरस पूछा जाए तो 43% होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर को कहते हैं। तो जो आपका कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर होता है तो उसे प्राथमिक पोषक तत्व कहते हैं, द्वितीय पोषक तत्व कहते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं या लाभकारी पोषक तत्व कहा जाता है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि जो प्राथमिक पोषक तत्व वो कौन से होते हैं, NPK। तो ये प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं, तो इन्हें प्राथमिक पोषक तत्व नहीं कहा जाता। द्वितीय पोषक तत्वों की बात की जाए तो CaMgS होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। लेकिन द्वितीय पोषक तत्व ना देकर गौण पोषक तत्व आजकल दिया जाता है ना, गौण पोषक तत्व किसे कहते हैं, अपन CaMgS को कहा जाता है। और अगर बात की जाए सूक्ष्म पोषक तत्व की तो उसके अंतर्गत कौन सा आता है वे, इसके अंतर्गत बोरोन आ गया, Fe आ गया, आयरन वगैरह आ गया, एमएन आ गया, कॉपर आ गया, जिंक आ गया, मोलिब्डेनम आ गया, Cl आ गया और निकेल। ये आपके कौन से हो गए, आपके सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। तो इनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, बीज रहित संकर किस्म सिंधु। सिंधु किसका क्रॉस है? तो सिंधु किसका क्रॉस है, RAS। आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। R फॉर रत्ना, रत्ना किसमें है, ये रहा। A फॉर अल्फांजो और S फॉर सिंधु। RAS का नाम ऐसे ये करके याद रखोगे तो आपका आंसर राइट होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, आचार में नमक की प्रतिशत होती है। तो आचार के अंतर्गत जो नमक होता है 1 से 5%, 15 से 20%, 5 से 10%, 20 से 25% होता है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात की जाएगी तो 15 से 20% अपन आचार के अंतर्गत नमक का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, शहरों के निकट रोपण की कौन सी विधि उपयुक्त समझी जाती है? तो शहरों के निकट वाली भूमि होती है उसके अंतर्गत अगर आपको औचार लगाना है तो कौन सा विधि उपयुक्त होती है? तो वर्गाकार होती है, आयताकार होती है, षटभुजाकार होती है, क्विंकेंस होती है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि जो महंगी भूमि होती है शहरों को पास वाली होती है उसमें षटभुजाकार विधि अपनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाता है। और सबसे आसान विधि है वो कौन सी होती है, आयताकार विधि होती है। क्विंकेंस की बात की जाए तो इसके अंतर्गत आपके फिलर प्लांट्स लगाए जाते हैं, ठीक है। और वर्गाकार विधि सबसे उपयुक्त होती है, सॉरी आयताकार ना होकर कौन सी होती है, वर्गाकार विधि आपकी कौन सी होती है, सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, खुरपका मुंहपका रोग में फुटपाथ हेतु निम्न में से कौन सी औषधि प्रयुक्त करते हैं? जो फुटपाथ मतलब कि जो आपके पशुओं के पाँव वगैरह है वहाँ पे छाले हो जाते हैं तो उन्हें क्या है कि पानी में से गुजारा जाता है या उनको धोया जाता है। तो कौन सी औषधि का अपन यूज़ करते हैं? उसके अंतर्गत फिनोविक्स का यूज़ किया जाता है, नीला तोता का, आयोडीन का, तारपीन के तेल का यूज़ किया जाता है। तो इसके राइट आंसर की जब बात करेंगे कि जो आपके FMD रोग हो जाता है या खुरपका मुंहपका रोग हो जाता है तो अब अगर फुटपाथ करवाना है तो नीला तोता यूज़ में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सी गाय सबसे भारी नस्ल है? सबसे भारी नस्ल की बात की जाएगी तो आपको बिना कुछ सोचे समझे आंसर करना है, होलिस्टन फ्रीजियन। सबसे भारी गायों की बात की जाएगी तो कौन सा आ जाएगा आपका होलिस्टन फ्रीजियन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, अंडा उत्पादन में मुर्गियों में कौन सी नस्ल का विश्व में प्रथम स्थान है? तो अंडा उत्पादन में मुर्गी के कौन सी नस्ल का विश्व में प्रथम स्थान है? तो रोड आइलैंड रेड है, जो प्लाईमाउथ रॉक है, रेड कॉर्निश है, व्हाइट लैंड हॉर्ग है।
तो आपको पता होगा कि जो सबसे ज़्यादा अंडे उत्पादन करती है वो कौन सी होती है, आपकी व्हाइट लेन हॉर्ग हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, गर्भर विधि से वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दूध की कितनी मात्रा प्रयुक्त होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड्स, डेयरी के अंतर्गत ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर गर्भर विधि के अंतर्गत अगर वसा प्रतिशत ज्ञात करना है तो आपको दूध की मात्रा यूज में लेते हो वो कितनी लेते हो, 10 ml लेते हो, 10.25 ml, 10.75 ml या 11 ml यूज में की जाती है। तो इसके राइट आंसर की बात की जाएगी 10.75 ml आप क्या करते हो, दूध की मात्रा यूज में लेते हो। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, निम्न में से कौन सी मृदुरेचक औषधि है। तो जब मृदुरेचक औषधि की बात की जाएगी तो अरंडी का तेल होता है, कपूर होता है, अल्कोहल होता है या लाइजोल होता है। तो इसकी जब बात करेंगे राइट आंसर की, तो अरंडी का तेल है वो मृदुरेचक के रूप में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, काफी शानदार क्वेश्चन है। भारत की औसतन वार्षिक वर्षा यानी कि जो भारत का औसतन वर्षा होती है वो कितनी होती है, 650 mm होती है, 1100 mm होती है, 1200 mm होती है, 1400 mm होती है। अगर इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो लगभग कितनी होती है, आपके 1200 mm के लगभग मानी जाती है। अगर ऐसे ऑप्शन देखने को मिले तब आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, 1200 mm करना है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि भैंस में गर्भधारण की औषधीय अवधि होती है, यानी कि औसत अवधि, यानी कि आपके भैंस के गर्भधारण करने की औसतन अवधि कितनी होती है। तो गर्भधारण कितने दिन का होता है, 310 दिन का, 280 दिन का, 350 दिन का या 250 दिन का होता है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो भैंस के अंतर्गत जो गर्भकाल होता है वो 310 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, तो फल से है, मछली उत्पादन से है, आलू से है या दूध उत्पादन से है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, सुनहरी क्रांति होती है या गोल्डन रिवोल्यूशन होती है वो आपकी फ्रूट प्रोडक्शन से, मतलब कि फल उत्पादन से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। 19वीं पशु गणना के अनुसार भारत में दूधारू पशुओं की आबादी, ये आपके कोई काम का नहीं है क्योंकि आपको जो नई पशु गणना हुई है उसके अकॉर्डिंग देखना है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, जो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।